सबसे पहले तो बात ये है कि ट्रंप के नए नए बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही कुछ बयान हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि आगे ट्रेड डील और टैरिफ पर मामला किस तरफ और कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। गिफ्ट निफ्टी इतना कमज़ोर क्यों हाफ सेंचुरी मारकर अब तो फिर भी ठीक है, सुबह सुबह 70-80 नीचे था, थोड़ा बेहतर होने की कोशिश तो कर रहा है। ऊपर टिकना मुश्किल क्यों होता दिख रहा है बाजार में, अच्छी खासी तेज़ी, बढ़िया फर्स्ट क्लास ट्रेड करते दिख रहे हैं और बिना किसी नोटिस और बिना किसी इंडिकेटर के तुरंत से धड़ाम गिर जाते हैं। रेंज को किस तरफ तोड़ेंगे बाजार, बार बार नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर पार करने भी आ रही है मुश्किल, तो क्या कुछ बड़े सिग्नल आ रहे हैं तो किस तरफ के। और अल्टीमेटली आज से जो 2 दिनों की बड़ी बैठक शुरू हो रही है जीएसटी काउंसिल की, किन सेक्टर शेयरों को हो सकता है फ़ायदा, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण आज आपके लिए। सर वैसे तो बड़े डेटा हम समझते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये ट्रंप साहब ने क्या कुछ कहा है, इसका मायने क्या है, कैसे देखा जाए। फाइनली कल ट्रंप साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भारत के ऊपर सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब दिया है उन्होंने। और वो जो कुछ कहा है एक बार मैं बता दूं, भारत पर उनका बयान क्या है पहले वो समझ लिए। पहले तो वो कह रहे हैं कि कई दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्ते एक तरफा रहे हैं। नहीं, जो ट्रंप भारत पे बयान आए वो इम्पोर्टेंट है। एक तरफा रिश्ते रहे हैं भारत और अमेरिका के। एक तरफा का मतलब यह है कि भारत तो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहा है लेकिन अपना बाज़ार नहीं खोल रहा। और उनका ये कहना है कि भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिका वालों पे ही लगाए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है, लगाए बात भाई, एक आप किसी को शादी में फंक्शन में बुलाते हैं, ठीक है, वो कोई लिफाफा लेके आएगा तो आपको पता है जो जितना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लिफाफा लेके आएगा, जितना छोटा है या तो आप बहुत घनिष्ठ हो, बड़े आपके को एकदम खास है, वो बड़ा लिफाफा लेके आता है, या बहुत पैसे वाला है तो वो बड़ा लिफाफा लेता है। तो हाँ, अमेरिका तो हमारा दोनों ही था इतने सालों तक हमारा खास दोस्त भी था और सबसे धनी देश भी है। बड़ा देश। तो इन पे नहीं लगाएंगे तो किन पे लगाएंगे? ये बेसिक चीज़ इंडियन कल्चर की इनको समझ में नहीं आएगी, अमेरिकन है ना, तो इसलिए समझ में आया, इसलिए भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता था अमेरिका पे। ओके, ऊंचे टैरिफ की वजह से भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में बिक नहीं पाते और उन्होंने हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया, बोले देखो इस पर 200% का टैरिफ लगा रखा है। अब 200% टैरिफ लगाओगे तो मोटरसाइकिल तो बिकेगी नहीं, बिकेगी तो बजाज और टीवीएस ही, राइट, आइशर वगैरह, हीरो। तो आए जैसे उनको ये समझाना चाहिए कि देखो होंडा ने भी तो आके हीरो के साथ किया ना, आप करना चाहो तो सबको सर। अब उन्होंने कहा फिर हार्ले डेविसन के पास क्या ऑप्शन है, भारत में ही बनाओ, भारत में ही बेचो। उनको ये तकलीफ है कि अमेरिकी कंपनियां जाकर भारत में बना रही, भारत में बेची, और वो चाहते हैं अमेरिका में बनाए और फिर भारत में बेचे। अब अमेरिका में बना के आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, इतना महंगा लेबर आपके, अब 5 दिन काम करने वाले लोग आपको मिले, उन 5 दिन वाले 4 दिन में करना चाहते हैं, हमारे यहाँ 7 के 7 दिन कर लेते हैं। सही बात। तो कहाँ से आप कॉम्पिटिटिव बना ही नहीं सकते ना उतनी सस्ती। प्रॉब्लम तो ये ना, अमेरिका को इतने सालों तक तो उनको लगता था हम क्यों करें, दूसरों से सस्ता बनवा लेंगे। अब उनको लग रहा है दूसरे से सस्ता बनाने का, भाई एक चीज़ है, चलो भारत तो आपके लिए सस्ता बनाता है और आप पे टैरिफ लगा, उसके बावजूद आपको सस्ता पड़ता है तभी तो आप ले रहे हैं ना। एग्जैक्टली। खुद बनाओगे तो महंगा पड़ेगा और आपकी कंपनियों को भी तो फायदा हो रहा है ना। एग्जैक्टली। तो आपके कंज्यूमर को अल्टीमेटली तो फायदा हो ही रहा है ना सस्ते का। और यही अमेरिका में सब चीज़ बनाने लग जाओ, पता चल जाएगा आपको। अभी की हालत में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, और समझो और बढ़ा दे तो लेबर वेबर की डिमांड तो जो बढ़ेगी, आपसे पैसे ही नहीं अफोर्ड किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने में कॉन्ट्रैक्शन आ गया उसमें। एग्जैक्टली, तो आएगा ही ना। सो एनीवे, तो उनका ये सारे बयान थे। अब इनके बयानों के साथ एक बयान कल पीयूष गोयल साहब का भी था। उनका ये कहना था कि टैरिफ वाला मामला नवंबर तक सुलझेगा। उन्होंने ये एक बयान उन्होंने भी दिया कि नवंबर तक सुलझने की उम्मीद करके चले आप। अब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके बयानों में। पहली चीज़ तो ये कि कल बड़ा बयान जिस तरह का दिया है, एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं बोले ट्रम्प, ऐसा कुछ ख़राब नहीं, मतलब कि हल्के फुल्के फैक्ट्स वगैरह अपनी बात रख के चुप हो गए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ उन्होंने रशिया वगैरह के साथ हमारी जो मेल मिलाप हुई है या जो चीन के साथ हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही है उसको लेकर कुछ भला बुरा कहो। ऐसा नहीं कि कुछ और ऐसा, जितना आप तक गंदा बोल चुके उससे ज़्यादा गंदा नहीं बोले। तो एक चीज़ ये है। लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है कि कड़वाहट तो है और जल्दी से ख़त्म होने वाली। क्योंकि परसों उनके कल जो उन्होंने ट्रुथ पे डाला था अपना पोस्ट, उसमें बोला वो 0% टैरिफ करने के लिए तैयार है लेकिन देर हो गई। हाँ। अब भाई अब 0% है तो आपका ही फ़ायदा है ना, कर लो ना। आपको जितनी भी मोटरसाइकिल बेच दो 200 की बजाय 0 पे लग रहा है,
दूसरी चीज़ है कि अगर पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि नवंबर तक जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि नियर फ्यूचर में ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। आपने इस बात का जिक्र सोमवार को भी किया था। बिल्कुल, क्योंकि अब ये लग रहा है कि ये मामला लंबा खींचेगा, कि ये मामला टैरिफ का नहीं रहा। ये मामला टैरिफ से हटकर काफ़ी कुछ है। अब ये मामला दुनिया भर में बदलते इक्वेशन का है, ईगो का है ना? एक साइड से दूसरी साइड जाने का है। ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसमें भी अगर हमारे वाणिज्य मंत्री खुद कहते हैं कि नवंबर तक लगेगा, नवंबर में तो अभी 2 से 3 महीने है भाई। सितंबर तो कल शुरू हुआ है अभी। 2 से 3 महीने तक, फिर आपको 2 से 3 महीने तक तो ट्रम्प को ऐसे ही झेलना है। कब कौन सी स्टेटमेंट आए, कब कौन सी बात। और अभी तो सिचुएशन कैसी है, पूरी स्टैंड स्टिल है, स्थिर है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हम उनसे बात कर रहे हैं, ना वो हमसे बात कर रहे हैं, ना हमारा डेलीगेशन जा रहा है, ना उनका आ रहा है। मतलब हमने भी मान लिया कि हम इसी तरह से 50% टैरिफ पे जिएंगे, और अमेरिका ने भी मान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम 50 ही लगाएंगे। करेक्ट। सो कुल मिला के कि वो बात बिल्कुल अटक सी गई है, और ये लंबी चल सकती है। तो लंबी चलने में क्या, ठीक है, हर देश को अपना स्टैंड लेना होता है, लेकिन लंबी चलने में समस्या एक ही है, और समस्या ये है कि अनिश्चितता बनी रहती है। कोई भी बिजनेसमैन है, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका बिजनेस होता है, उन सब के लिए बड़ा वो माहौल ऐसा रहता है कि अब करे क्या, करे क्या। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला ये बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें तो थोड़ा, टैरिफ वाला मामला अब थोड़ा लंबा चलेगा, जल्दी से नहीं खत्म होगा। ये एक नेगेटिव है एक्चुअली बाज़ार के लिए। थोड़ा बाज़ार उसको सेंस कर भी रहे हैं कि चीज़ें अमेरिका के साथ अलग तरीके से बिगड़ रही है। सिर्फ टैरिफ, अब तक आज से 15 दिन पहले तक हम सिर्फ के, जब तक उन्होंने रशिया के नाम से एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया, तब तक हम यही चल रहे थे कि हम हमारा एग्रीकल्चर नहीं खोलना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खोलना चाहते हैं, हमारे कुछ कोर सेक्टर हैं उनको हम नहीं देना चाहता है अमेरिका को। वहाँ तक ठीक था, लेकिन अब लग रहा है कि बात वो नहीं है, बात कुछ और है। बट सर, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट एक ऑब्जर्वेशन थी, जैसे आपने भी मेंशन किया कि बहुत गंदा नहीं बोले, और ओवर द वीकेंड थोड़ा शांत ही थे। क्या लग रहा है, ये अब बहुत सीरियसली नोबेल पीस पुरस्कार के कंटेंशन को देख रहे हैं? नहीं, अगर देखो, सी ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ चाहिए, और मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ, अगर नोबेल प्राइज़ चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। मैं भी रिकमेंड कर दूँ। कैसे? इसलिए नहीं कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। हाँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध तो 1.5 दिन ही चला था। हाँ। ठीक है, 1.5 दिन के युद्ध, उनसे तो 3-3 साल से चल रहे युद्ध नहीं रुक रहे। ठीक है, न उनसे यूक्रेन और रशिया रुकाया जा रहा है, न इजराइल हमास रुकाया जा रहा है। फिर भी अगर वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हमने 1.5 दिन में रुकवा दिया, मैं उसके लिए नहीं दूंगा, मैं अलग चीज़ के लिए दूंगा नोबेल प्राइज़। कौन सी? भाई साहब, हम 70-80 सालों से चीन से दुश्मनी पाल के बैठे थे। भारत और चीन की दोस्ती कराने का नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए। अगर नोबेल प्राइज़ दीजिए, बोले अपना सीवी थोड़ा ठीक करो, अचीवमेंट दूसरा डालो। देखो, मेरे टैरिफ की वजह से इंडिया और चीन ज़्यादा नज़दीक आ गए। लेना शायद उससे मिल जाए, यू नेवर नो। मतलब बच्चों जैसी हरकतें हैं अभी। क्या ऐसे कोई लड़ झगड़ के नोबेल प्राइज़ मिलता है क्या? भाई, नोबेल प्राइज़, शांति का नोबेल प्राइज़, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, आप दिल से शांति सोचने वाले होने चाहिए। यानी दिल में तो पूरी मन में उद्दंडता भरी हुई है एकदम। मतलब वो किसी न किसी को तो धमकाएंगे रोज। अच्छा, पहले खुद अमेरिका वालों को धमकाते थे, अब उनसे मन भर गया तो बाहर वालों को धमकाते हैं। वो चुप रह नहीं सकते, वो कहीं उनके तन मन में कहीं शांति है ही नहीं भाई साहब। फिर भी लेना है तो बोलो मैंने चीन और भारत के बीच में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाई, जो 70-80 साल से चल रही थी दूरियाँ, अब मुझे दे दो। अच्छा सर, एक और चीज़ थी, उन्होंने कहा कि वो आपने लाइटर नोट पे बोला, मैंने भी लाइटर नोट पे बोला। नहीं, वो बात सही है सर। लाइटर नोट पे बोला, मैंने लाइटर नोट पे बोला। अब एक सीरियस नोट पर आते हैं सर। जो उन पर फेडरल कोर्ट ने ये आरोप लगाया था कि असंवैधानिक है और अवैध है उनका जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेंगे। तो उस पर उन्होंने 2-3 चीज़ें, एक तो आदेश को चुनौती देंगे, वो बात तो अपनी जगह है ही है। दूसरा उनका ये कहना था कि वो फैसला पलटने की अपील भी करेंगे। अब उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताया कि हार गए तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप टैरिफ लागू नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है जो अब तक आपने टैरिफ कलेक्ट किया है वो वापस देना पड़ जाए। और अगर वो वापस देना पड़ गया तो अमेरिका की नानी याद आ जाएगी। मतलब पैसे तो है नहीं इनके पास, तो वो एक चिंता। सबसे बढ़िया बात यह कि
अमेरिका का जो आखिरी सेंटेंस लिखा ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया। अगर टैरिफ वाला मामला केस हार गए सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प, तो बोले हम तीसरी दुनिया के देश बन जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब तीसरी दुनिया के देश को एक छी ऐसी नज़र से देखा जाता है कि ये अंडर डेवलप, बेकार से हैं, सिविलाइज कम है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है इनमें, लॉ नहीं है। वो बोले हम हमारा वैसा हाल हो जाएगा। तो सोचो अगर एक टैरिफ ही अमेरिका को बचा रहा है, तो फिर अमेरिका को भगवान ही बचाए। सही बात है। इसका मतलब ये है कि खाली अगर आप, फिर आपकी इकोनॉमी में, आपके देश के लोगों में ताकत नहीं है, आप ही कह रहे हैं। वो ऐसा है नहीं। अमेरिका देखिए, कहते हैं कि मरा हाथी भी लाख का होता है। करेक्ट। तो अमेरिका अमेरिका है, हम उसके साइज़ की, उसकी इकोनॉमी की साइज़ की, उसके मार्केट की, उनकी ताकत की रेस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ट्रम्प है ना, हर चीज़ में एक्सट्रीम बोलते हैं। प्रॉब्लम भी है, सबसे बड़ी दिक्कत यही कि उनको हर चीज़ में एक्सट्रीम चाहिए। क्या करोगे उसका? करेक्ट।